हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी सीमायु के विषय। मैं आज आप लोगों को प्रश्न 8.1 पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को त्रिकोणमितीय निष्पत्ति पढ़ा चुका हूं। हमारा त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 1 होगा और ये जो है लेक्चर नंबर 2 होगा त्रिकोणमिति का। यहाँ मैं आप लोगों को मान भुजा के मान और उससे संबंधित जैसे निष्पत्ति है साइन ए, तो साइन ए जो है ए क्या है पर एंगल है जो न्यून कोण है, तो ए न्यून कोण होगा, यानी साइन ए का निष्पत्ति हम लोग प्राप्त करेंगे कि साइन ए का मान कितना होगा। ये हम लोग एक तरह से इसको चाहेंगे तो डिग्री में मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको आगे पढ़ाएंगे कि डिग्री में कैसे मान ज्ञात करेंगे। अभी आपको हम निष्पत्ति ज्ञात करने जा रहे हैं। जैसे बताया कि साइन ए cos टेन ए, ये 3 निष्पत्तियां है। इसी को मतलब करके आगे आपको 6 बनाया गया है। 3 3 6 हो जाता है क्योंकि इसका विलोम है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इसका विलोम होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से और क्या किए, इसके बाद फिगर बनाइए। त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपका काम होता है कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और इसके बाद फिगर बनाना। मैंने आपको बता चुका हूं पिछले लेक्चर में क्या कि कभी भी आप त्रिकोणमिति का जब अध्ययन करेंगे क्लास 10 के अंतर्गत, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि समकोण त्रिभुज बनाना होता है। क्लास 10 में जब भी आप त्रिकोणमिति का अध्ययन करने चलते हैं तो सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा, यह निश्चित होगा। इसके बाद है कुछ आपको करना है। तो चलिए इसमें दिया भी है आपका कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी आपको एक समकोण त्रिभुज बना देना है चुपचाप और उसका कोण भी समकोण डाल देना है। तो चलिए जैसा कि मैं बना रहा हूं, एक त्रिभुज एबीसी है, एबीसी। अब देखिए आपको क्या करना है कि बी यहां पर दिया है कि बी समकोण है, तो इसमें कौन सा कोण समकोण है, ये कोण समकोण है, तो यहां पर आप बी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है ए, तो ये आप कोई भी न्यून कोण डाल सकते हैं। इसको भी ए डाल सकते हैं, इसको भी ए डाल सकते हैं। चलिए मैंने इसी को ए डाल दिया, तो ए बी सी, तो आप इसको सी डाल दीजिए। अब इस तरह से आपको पहले देखिए क्या क्या दिया है, ए बी भुजा का मान दिया है, ए बी, ए से बी कितना दिया है 24, यहां लिख दीजिए 24 क्या है सीएम है ए बी, और BC का मान है 7 सीएम। अभी आप लोगों को क्या ज्ञात करना होगा, AC ज्ञात करना होगा। क्योंकि AC काहे लिए ज्ञात करेंगे कि समकोण त्रिभुज जब आप पढ़ते हैं तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय आ जाता है। क्योंकि भुजाओं में से 2 भुजा आपको मालूम है और तीसरी भुजा आपको ज्ञात करनी है। क्योंकि निष्पत्ति जब देखते हैं साइन cos टेन में, तो आपको तीनों भुजा करीब करीब आ जाता है किसी किसी में। जैसे मान लीजिए कि साइन में क्या होता है लंब बटा कोण, तो ये और ये आ जाएगा। कॉस में आधार बटा कोण, ये और ये आ जाएगा। इसका मतलब कि आपका एक भुजा अज्ञात है। जब टेन निकालना होता है तो इसमें ये लंब बटा आधार आ जाएगा। तो अब देखिए लंब आपका फिक्स हो जाएगा इसमें क्या है, और समकोण भी फिक्स है। लंब का क्यों फिक्स है कि जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि थीटा जो होती है न्यून कोण होती है, और थीटा पर ही जो है हमारा त्रिकोणमिति का न्यून कोण आधारित हो जाता है। तो यहाँ थीटा के स्थान पर क्या होता है ये है। अब ध्यान दीजिएगा थीटा बीटा अल्फा गामा पाई साई इत्यादि दिया गया होगा तो इसको भीतर लिखिएगा। ए बी सी एम एन एक्स वाई जेड कुछ भी दिया रहेगा उसको बाहर लिख दीजिएगा आप आराम से इसको, और फिर इसके बाद जो शेष बना लीजिएगा। हाँ ये ख्याल रखना होगा कि यदि समकोण कहता है कि कौन सा कोण समकोण है तो वो आपको यहाँ लिखना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोण समकोण नहीं देगा और यहाँ पर आपको न्यून कोण देगा, तो न्यून कोण देगा तो कोई भी न्यून कोण आप इसको यहाँ पर या यहाँ पर न्यून कोण डिनोट कर देंगे, लिख देंगे, और समकोण को फिर आप जैसे छोड़ देंगे। यदि नहीं दिया रहेगा तो उसमें घबराने की बात नहीं है। तो अभी यहाँ पर आपका समकोण भी दिया था, न्यून कोण भी दिया था, इसलिए मैंने लिख दिया। अब जो है इसकी 2 भुजाएं दी गई है और आपको एक भुजा ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिए कौन सा भुजा ज्ञात करना है, तो इसका कोण ज्ञात करना है। कोण क्यों ज्ञात करना है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि समकोण के सामने वाली भुजा को कोण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को कोण कहते हैं। तो समकोण यहाँ बी पर है, 90 डिग्री का कोण है, जिसके सामने कौन है AC है, तो ये 90 डिग्री का जिसके सामने AC है, तो AC जो है इसका क्या हो जाएगा कोण हो जाएगा। समकोण के सामने वाली भुजा को कोण कहते हैं, तो ये आपका कोण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या हो जाएगा कोण स्क्वायर, यानी इसमें आपको क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा जैसे कि AC स्क्वायर यानी कोण स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर या आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसको आप हटा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा AC, तो AC बराबर ये अंदर रूट हो जाएगा AB बटा BC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपका हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
अब चलिए इसमें देखिए ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है, ए बी आपका 24 है, ए बी कितना है 24 है, तो 24 के होल स्क्वायर आप प्लस बी सी कितना है, तो बी सी आपका 7 है, 7 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 24 के होल स्क्वायर कितना होता है। चलिए आपको यदि डायरेक्ट करने आता है तो ठीक है, यदि आपको डायरेक्ट नहीं करने आता है तो एक चीज आप जान लेंगे कि मैं वीडियो जो क्लास 8 का बनाया हूँ उसमें वर्ग और वर्गमूल दोनों में पढ़ाया है, और आवश्यकता अनुसार आप लोग चाहेंगे तो 8 क्लास के वीडियो में आप जाकर देख लेंगे। देखिए इसमें आपको क्या होता है कि इसका स्क्वायर करना होता है, तो इसका स्क्वायर करना चाहिए का कितना होगा 16, 16 आपका हासिल कितना हो गया 1 हो गया। अब क्या 4 इसमें 2 है ना, तो इससे इसमें कीजिए 4 दूनी 8, फिर इसमें कर दिया 8 दूनी 16, 16 है हासिल 17 है, फिर आपका एक हासिल हो गया। अब फिर इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, तो क्या 2 दूनी का 4, 4 हुआ, एक कितना हुआ 5 हुआ, तो 576 हो गया 24 का, अब प्लस 7 का 49 हो गया। तो इस तरह से आपका हो गया 25, 9 6 15 की 5 हासिल 1, और इसके बाद में 11 12 की 2 हासिल 1, 5 1 625। अब 625 का वर्गमूल कितना होगा, इसका इकाई अंक देखिए कितना है, इकाई अंक आपका 5 है, तो 5 है तो निश्चित रूप से इसका वर्ग 5 का ही वर्ग जो होता है 5 होता है, तो इसका एक वर्गमूल 5 होगा, निश्चित है। अब इसके बाद में 25 हट जाएगा, तो 25 से छोटा बड़ संख्या कितना होगा, छोटा संख्या आपका कितना बचेगा यहाँ पर, जब ये 2 हटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और 6 बड़ संख्या नहीं है तो 6 से छोटा बड़ संख्या कौन सा होगा 4 होगा, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो इस तरह से आपका 2 आ गया। तो हम आशा करते हैं कि आप इसको बना लेंगे, पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो बस चले जाइए वीडियो में पीछे, आप वहाँ पर वर्ग और वर्गमूल देख लीजिएगा क्लास 8 के वीडियो में, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब आपको क्या करना होता है कि क्या मान ज्ञात करना है, इसको देखिए साइन ए ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा, साइन ए इक्वल टू कल पढ़ाए थे लंब बटा कर्ण होता है, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो पी बटा एच होता है, इसको हम शॉर्ट में लिखा थे लंब बटा कर्ण को। तो अब देखिए इसमें एच कौन होता है, ये एच है, ये एच है, यानी हो गया आपका ए सी, और पी कौन है, तो पी यानी कोण के सामने, यहाँ पर क्या कौन सा साइन का कोण है ए है, तो यहाँ है, तो इसके सामने वाला लंब होगा, इसके सामने वाला लंब होगा, तो अपोजिट साइड जो है लंब होता है, तो ये आपका हो जाएगा बी सी बटा कर्ण जो है ए सी हो गया है। तो बी सी कितना आया है, बी सी आया है, बी सी आया आपका कितना कितना बोलिए 7 है, 7, अब बटा ए सी आपका कितना हो गया 25 हो गया। तो एगो आपका तो ये हो गया साइन ए का मान हो गया। अब चलिए इसमें कॉस ए का मान आपको निकालना है कि कॉस ए कितना होगा, कॉस ए, तो चलिए मैं कॉस ए लिख रहा हूँ, कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बी बटा एच, आधार बटा कौन बी बटा एच, तो बी का कितना हो जाएगा, यहाँ पर है ए बी यानी ए बी, अब बाटा कौन हो जाएगा ए सी, तो ए बी का मान कितना है 24 बटा 25। चलिए आपका दोनों आंसर आ गया, कितना आ गया, साइन का भी आ गया और कॉस का भी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन ए बराबर 3 बटा 4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है साइन ए बराबर, तो देखिए आपको जैसा कि मैंने पढ़ाया था इसके पहले, तो इसका आप लिख सकते हैं हॉल, तो हॉल में क्या लिखिएगा साइन ए, तो साइन ए ऐसे आप बनाइएगा एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन करते हैं। अब मैंने पहले ही आपको लेक्चर देते हुए बताया था कि अब यहाँ पर देखिए न्यून कोण है और इसका बाकी भुजा नहीं बाकी शीर्ष नहीं दिया गया है, केवल एक न्यून कोण दिया गया है, तो ये आप यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, अपने सुविधा के अनुसार कहीं भी ये डाल दीजिए, यहाँ भी डाल सकते हैं यहाँ भी डाल सकते हैं। और चलिए यदि मैंने मान लिया यहाँ ही डाल दिया तो फिर आपका हो गया ए बी सी, मैं आपको यहाँ डालकर दिखाऊंगा, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए ए बी सी में आपको क्या होता है कि ए बी सी तो हमने कर दिया, अब लिखिए यहाँ पर साइन ए, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, साइन ए बराबर क्या होगा लंब बाटा कर्ण, लंब बाटा कर्ण, इसको लंब बाटा कर्ण, तो ये है, तो लंब कौन होगा, लंब कौन होगा, ये इसके सामने वाला भुजा, कितना हो जाएगा सामने वाला भुजा बी सी, अब बाटा कर्ण समकोण के सामने वाला भुजा, कर्ण समकोण के सामने वाला, तो समकोण ये है तो इसके सामने कौन है ए सी है, तो आपका ए सी हो गया।
अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू आपको दिया है कितना, 3/4। तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं BC अब बाटा AC, यहाँ भी लिख सकते हैं तो 3/4, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि अनुपात को अलग करने के लिए आप लोगों को एक बताया गया था कि चर x मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमने एक k मान लेता हूँ, और या x भी मान सकते हैं या बिना माने हुए भी बना सकते हैं, जैसा कि मैं आपको तुरंत ही बनाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर क्या होगा कि मान लिया आपको लिखना है, मान लिया कि BC बराबर 3K तथा AC बराबर 4K। अब BC और AC, BC और AC दोनों हो गया, तो इसमें BC और AC हो गया, आपका बच गया कौन, AB बच गया। तो AB बराबर ऑन द रूट, अब ध्यान दीजिएगा AB आपका क्या है, AB आधार है, क्योंकि ये कर्ण है, समकोण के सामने है इसलिए कर्ण है, ये थीटा के सामने है इसलिए लंब है। तो इसमें आपको क्या करना है, आधार निकालना है। तो कर्ण के स्क्वायर, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, तो लंब में आपका हो गया BC के स्क्वायर। तो चलिए आपका कितना हो गया, अब AC स्क्वायर, AC के स्क्वायर कितना होगा, देखिए तो AC के स्क्वायर, तो AC के स्क्वायर आपको दिया है, AC का मान यहाँ 4 के माने हैं, तो यहाँ 4 के रख करके स्क्वायर कर दीजिए और माइनस में लिखिए BC का मान कितना है, 3K, तो 3K के होल स्क्वायर कर लीजिए। तो अब इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, ऑन द रूट, फिर इसको 4 के कितना होगा 16 के स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर माइनस लिखिएगा 9 के स्क्वायर। तो अब आपको कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि 16 से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 7 होगा, 7 के स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको जब लिखिएगा तो के तो डबल है, इसमें भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो एक तो आपको के निकल ही जाएगा। अब बाज कौन सा गया, ये 7 जो है रूट में बच गया 7। अब यहाँ से निकल गया। अब आपको वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू निकालना है cos A का, cos A बराबर आधार बाटा कर्ण, तो A यहाँ है तो आपका आधार AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा AB, अब बाटा कर्ण कितना हो जाएगा AC हो जाएगा। तो AB का मान देखिए, AB का मान कितना है, AB इसमें से देखिए ना, AB यहाँ आया है तो कितना है AB का मान, यहाँ फाइनल हो गया है कि ऑन द रूट 7, अब बाटा AC का मान कितना आया है, AC बराबर 4K आया है, 4K। तो इस तरह से आप इसको क्या कीजिएगा, अब देखिए कि आपका K से K कैंसिल हो जाएगा, यानी K यहाँ भी है और K यहाँ भी है, तो दोनों K से K कट गया, तो आपका कितना बच गया, ऑन द रूट 7/4 हो गया। अब देखिए इसके बाद में आप देखिए इसमें क्या आ रहा है, अब आपको आ रहा है कि अब यहाँ से किसका निकालना है, tan A का निकालना है। तो tan A बराबर कितना हो जाएगा, tan A बराबर लंब बटा आधार हो जाता है, तो लंब कितना होगा, A के सामने वाला BC, अब बाटा आधार AB हो जाएगा। तो BC कितना है, BC देखिए इसमें ढूंढिए, BC है आपका 3K, अब बाटा में AB कितना आया है, AB आया है K ऑन द रूट 7। तो अब फिर आपको देखिए अंश और हर दोनों में K दिख रहा है ना, तो इससे K से इस K को कैंसिल कर दीजिए, तो आपको कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर जब कैंसिल कर देंगे तो एक चीज आप देखिए कि आपको कितना आ गया 3 ऑन द रूट 7। अब ध्यान दीजिएगा 3/√7 आया है, तो हर आपका अपरिमेय हो गया, लेकिन हर को हम ज्यादातर क्या करते हैं, परमेय में चेंज करके लिखते हैं। तो हर के परमीकरण जैसा कि 9th क्लास में पढ़े होंगे, √7 से हर में √7 है तो √7 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो इस तरह से हमारा कितना हो गया 3 √7
अब बाटा में हो गया 7, तो ये हमारा हो गया 10 का वैल्यू। कितना आ गया? 10 का वैल्यू आ गया। चलिए इसको दूसरा मेथड से देखिए, आपको बनाते हैं। चलिए आपको देखिए क्या कि साइन दिया है ना, साइन ए दिया है, साइन ए बराबर 3/4 दिया है। तो साइन, चूंकि साइन ए बराबर 3/4, 3/4, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कौन होता है? P/H बराबर 3/4, इसलिए P बराबर 3 और H बराबर 4। अब क्या करना होगा? आपको P निकालना है। तो P बराबर क्या हो जाएगा? अब आपका P बराबर BH² माइनस, सॉरी P तो दिया है ना, B निकालना है। तो B बराबर आपका हो जाएगा H² माइनस PS²। तो H² कितना है? 4, 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर, तो हो गया 4 चौका 16 माइनस 9, यानी √7। अब चलिए इसके बाद में आपको निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर लंब बटा, यहाँ पर भी होगा जी आपका साइन ए ही होगा। साइन यहाँ पर ए है, साइन ए है। तो साइन ए बराबर कितना हो गया? साइन ए का नहीं निकालना है, कॉस ए का निकालना है। तो कॉस ए निकालिए। कॉस ए बराबर लंब बटा कौन होता है कि आधार बटा कौन होता है? आधार बटा कौन? B/H हो जाएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कौन, तो इसमें B/H होता है। B का वैल्यू यहाँ कितना है? √7, तो √7 और बटा H आया है 4। तो अब देखिए इसके बाद में आपको निकालना है 10A। तो 10A बराबर कितना हो जाएगा? अब यदि फिगर नहीं बनेगा तो वो ऐसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आपका कितना आ जाएगा? 10A बराबर, 10A बराबर होगा लंब बटा आधार, तो यानी P/B। तो देखिए आपका P कितना आया है? P 3 है। अब B कितना आया है? तो B आया है √7। तो इसका परमेकरण कर दीजिए, √7, फिर इसके बाद √7, √7 से √7, तो ये 3 √7 अब बाटा में हो गया। तो ये आपका आंसर ऐसे भी आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कह रहे हैं कि यदि 15 cot A बराबर 8, तो साइन ए और sec A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या करना है कि चूंकि 15 cot A बराबर 8, तो इसलिए cot A बराबर कितना हो जाएगा? 8/15 हो जाएगा। अब देखिएगा कि आप यदि इसको चाहते हैं ऐसे ट्रायंगल में बनाना, तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाइए। इसमें ये नहीं दिया है कि कौन सा आपका समकोण है, तो नहीं दिया, तो मान लीजिए कि न्यून कोण तो है, तो न्यून कोण ए है, तो इसको मैंने रख दिया। अब ABC, तो इसमें ABC में क्या होगा? ऐसे मैंने कर दिया। इसका 90 डिग्री क्या हो गया? B, और A जो है न्यून कोण हो गया। तो cot A बराबर कितना हो जाता है? cot A बराबर, अब यहाँ है तो इसका ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका AB बटा BC, यानी 8/15। अब आपको क्या होगा कि AC इसमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? AC। तो AC बराबर √। अब देखिए ये क्या है कि AB आपका आ गया है, आधार है 8 और ये हो गया है 15। तो आप AC निकाल सकते हैं। तो AC बराबर हो जाएगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो इसमें हो गया AB हो गया आपका कितना? 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर। तो 8 के स्क्वायर हो गया 64 और प्लस 15 के स्क्वायर 225, यानी आप इसको जोड़िएगा तो ये हो गया 5 4 9, ये 6 2 8, ये 289। तो 289 में आपको निकालना होगा वर्गमूल। तो जैसे कि 3 का होगा और 7 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा और 7 का होगा, 2 का हो जाएगा 9, 3 का 7 7 49, 2 का होता है। अब ये यदि इसको हटा दीजिएगा तो 2 आया, तो 2 आया तो कितना आया? 1 आया, तो 1, तो इसमें हो गया आपका 1, इधर हो गया 7, हो गया। इसका टेक्निक है, अब देख लीजिए 17 हो गया। अब इसका 17 जब हो गया तो इसके बाद में आपको क्या करना है? निकालना है साइन ए। तो साइन ए बराबर वही लंब बटा कौन होता है? तो एक यहाँ है तो लंब यहाँ होगा 15
साइन ए बराबर लंब, या साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कॉट। तो साइन थीटा, साइन ए का वैल्यू निकालना है ना, साइन थीटा बराबर लंब बटा कॉट। तो आपका लंब हो गया 15 बटा कॉट कितना हो गया 17। तो ये आपका 15/17 हो गया। और इसके बाद सेक का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, सेक का। तो सेक ए बराबर कितना होगा, सेक थीटा बराबर कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा में क्या होता है, कितना होता है, कॉस थीटा में होता है आपका साइन आधार बटा कर्ण होता है। तो ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो इसका कर्ण कितना है 17, अब बटा इसका आधार हो गया 8। तो ये हो गया 17/8। इसमें क्या हो जाएगा, सेक हो गया आपका। दो आंसर, दो क्वेश्चन में, तो यहाँ पे डबल आपका आंसर हो गया। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो से बने रहिए, देखते रहिए।